अस्सलाम वालेकुम तालिबात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में हिफाजती इक़दामात करते चले जाएं और साथ साथ अपना जो है सिलेबस को भी कवर अप करें। आपका जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे ऑनवर्ड जो है डिलीवर कर रहे हैं। मैं अबीरा एजुकेशन सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है वो ऑनवर्ड आपको डिलीवर किया जाएगा। इसमें हम जो है थर्ड चैप्टर हमने जो है जब स्टार्ट किया था तो हमने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने जो थर्ड चैप्टर का स्टार्ट कर लिया था जिसमें मोस्टली कौमी तालीमी पॉलिसियाँ हमने डिस्कस करनी है और उससे इंट्रोडक्शन कवर अप कर लिया था। अब हमने स्टार्टिंग करना है तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947। यहाँ से हमने इसको कवर अप करना है। अब 1947 से आपको क्या समझ आता है कि 1947 में क्या हुआ था? ज़ाहिर है ज़हन में आता है कि पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ है, पाकिस्तान पैदा हुआ था या पाकिस्तान ने जन्म लिया था। तो ज़ाहिर है जब कोई चीज़ न्यू बॉर्न होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको ऑनवर्ड लेके कैसे चलना है, उसको चलाना कैसे है या उसको कैसे हमने जो है दुनिया में या उसको सर्वाइव उसने कैसे करना। तो जब पाकिस्तान बना तो अब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस तरीके से हमने लेकर चलना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई थी। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो थी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उसके एम्स एंड इवेल्युएशन क्या होना चाहिए और दूसरा उसमें क्या करिकुलम उसके हिसाब से बने, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या हो, लास्ट इवेल्युएशंस क्या की जाए। तो नंबर 1 पे हम तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें ऑफ कोर्स वही आप थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देंगे, पाकिस्तान कैसे बना, क्या उसका नजरिया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कोई भी इस मकसद के लिए नहीं बना था कि वो जोग्राफी लिहाज से उसकी डिवीजन नहीं हुई थी, आपको पहले पता है, लेकिन उसकी मजहबी, अखलाकी, माशरती हर लिहाज से जो था ना वो डिफरेंस था उनका अंग्रेज़ों से भी और हिंदुओं से भी। तो ये तमाम आप इंट्रोडक्शन इसमें स्टार्टिंग में करेंगे। तो इसमें जो था कि कायद आज़म ने जो है अब इन्होंने कहा कि इन्होंने जब देखा कि किस तरीके से बरतानवी निज़ाम तालीम को भी साथ लेके चलना था, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान से हम जो है वो दूर नहीं हो सकते थे। तो 11 अक्टूबर 1947 को जब इस्लामी निज़ाम तालीम राइज करना था तो कायद आज़म की एक सेइंग्स है, इसको आप कोट कीजिएगा इजीली, कि पाकिस्तान जिसके लिए हम पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि एक मुसलमान हकीकत बन गया है। मुसलमान हकीकत कि वाकई वो वजूद में आ चुका है, नजर आ रहा है। लेकिन एक नई मुमलकत तक क़याम ही हमारे मकासद के असूल का जरिया है। ख्याल ये था कि हम एक ऐसी मुमलकत के मालिक हों जहाँ हम अपनी रवायात और तमद्दुन के मुताबिक तरक्की कर सकें और जहाँ इस्लाम के अदल और मुसावात के असूलों को आज़ादी से बरसरे अमल आने का मौका हासिल हो। पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है और इसका तकाजा है कि इसका निज़ाम तालीमी इस अकीदे के पेश नज़र इस्तेमाल किया जाए। तो कायद आज़म ने अब बाकायदा कहा कि इसकी कि अब जो मुल्क बन गया है, अब इसका मकसद ये नहीं है कि उस मुल्क को वैसे लेकर नहीं चलना जैसे उन्होंने कहा था। तो ये नजरिए की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया है। उस नजरिए को अब हमने मुल्क में राइज करना है। किस तरह से राइज करना है? तालीमी पॉलिसियां बनाकर उसमें इंट्रोडक्शन इस्लाम का करना है, उसमें पाकिस्तान स्टडीज को लाजमी ऐड करना है, उसमें इस्लामियात को ऐड करना है। तो ये तमाम करिकुलम को उसके अंदर एडिशन करके फिर हम अपने नजरिए को आगे लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि अब जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो थे वो मसाइल थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मसला जो मुसलमान मुहाजिर जो थे वहाँ से इंडिया से या बरसगीर से ट्रांसफ़र कर होकर पाकिस्तान में आए थे, उनको आबाद कैसे करना था। उनकी ज़मीनें वहाँ थी, यहाँ आगे उनको कौन कौन सी ज़मीनें देनी थी, कितनी किसकी थी, उनको कैसे कवर अप करना है। फिर पाकिस्तान का दिफा डिफेंस लाइफ जो है पाकिस्तान की वो कैसे गुजारनी है, कैसे आर्मी को बनाना है, कैसे उनके जो थे टूल्स थे, कौन कितने एरोप्लेन्स थे, कितना तमाम जो ज़मीनी था, चाहे वो बरी था, चाहे वो बहरी था, उनके पास बहुत कम वसाइल थे पाकिस्तान के, उनके मुताबिक लेकर चलना था। फिर सबसे बड़ा मसला कश्मीर का मसला, कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान में था फिर नहीं था, उसको कैसे सॉल्व आउट करना है, उसको लेकर चलना। तो ये तमाम चीज़ें जो थे मेन मसाइल था कि पाकिस्तान के पास मादी वसाइल बहुत कम थे, पैसे की कमी थी, चीज़ों की कमी थी, अफरादी कुव्वत थी लेकिन अफरादी कुव्वत में लोगों का जो था ना वो सिस्टम कम था। लेकिन इस चीज़ के लिए भी कायद आज़म जो थे, हमारे बाबा कौम जो थे, उन्होंने कहा कि हम अगर तालीम के ज़रिए जो है उसको लेकर चलें तो तब हम इस मसले को हल
कर सकते हैं। तो इसमें जो था इन्होंने जो पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। अब पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो 27 नवंबर 1947 को कराची में शुरू हुई और 1 दिसंबर 1947 तक जारी रही। तो ये डेट्स और ईयर्स ऑफ कोर्स सेम है, तो डेट्स जो है इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा। इस कॉन्फ्रेंस में जो कायदे आज़म ने ज़ाती तौर पर इसमें इंटरेस्ट लिया, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वो इसमें शिरकत ना कर सके, लेकिन उनका जो रिटर्न प्रूफ था या जो नुकात थे, उनकी स्पीच थी, उसको जो है फॉलो अप कर दिया गया था। उसकी अहम बातें जो थी वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कायदे आज़म की सेइंग्स हैं, इसको आप जो है ना फाइव्स बताई गई, तो इसको आप एज सच याद कीजिएगा, क्योंकि हम कायदे आज़म नहीं बन सकते अभी तक। नंबर 1 पे है, हमें बहैसियत एक आज़ाद और इस्लामी नज़रिया की हामिल कौम के अपने निज़ाम तालीम को अपनी सकाफत, तारीख और ज़माने के बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालना चाहिए। कि वही बात मुल्क एक नजरिए पे बुनियाद पे हासिल किया है, तो उसकी जो तारीख है और जो इसकी सकाफत है वो हमारी रिलेटेड है हमारे इस्लाम से। तो मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर लिया है, हमारी जिंदगी जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इस्लाम से लिया जाता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और इस्लाम एक जो है बदलते हुए हालात के मुताबिक उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कायदे आज़म के नज़दीक नंबर 1 पे ये पॉइंट कि अपनी लाइफ को या अपनी तालीम को ऐसा करना है कि गुजरते वक्त हालात के साथ उसको उसमें कन्वर्ट कर लेना है। सेकंड पे कायदे आज़म ने कहा था कि दुनिया में बखूबी होने वाली तालीमी तरक्की पर नजर रखना चाहिए, कि अपनी नजरिए के मुताबिक तालीम हासिल करें, लेकिन जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं तालीमी लिहाज से उस तरक्कियों पर भी नोट करना है, ताकि हम उस पर भी नजर रखें और उस पर कवर अप करने की कोशिश करें। तालीम सिर्फ किताबी और नजरी इल्म के हसूल का नाम नहीं, बल्कि अमली, साइंसी और फनी इल्म पर तवज्जो देनी चाहिए। कि सिर्फ थ्योरेटिकली तालीम ना हो, सिर्फ नजरियाती तालीम ना दी जाए कि एक बच्चे को याद करवाया जाए, रटा लगाया जाए। हिस्ट्री, तारीख लाजमी कन्वर्ट करें, लेकिन बच्चों को ये लाजमी बताएं कि प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली आप इसका क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम खुद कहता है कि कायनात को तस्खीर करें, मालूम करें। तो जो चीज़ हम उसको करेंगे नहीं तो हम कैसे सीख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में कुकिंग का शौक रखते हैं, आपको बताया जाए, आपकी रेसिपी कोई भी चीज़ की जाए, आप अगर रोटी बनाने की आपको रेसिपी बताई जाती है, जब तक आप प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे नहीं तो वो नक्शे सारे बनेंगे सिवाय गोल के। चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट है जिसमें तालीम के जरिए हम अपनी नई नस्ल के किरदार की इस अंदाज में तरबियत करनी है कि इनमें इज्जत नफ्स, देनदारी, एहसास जिम्मेदारी, एहसार कुर्बानी और कौमी खिदमत का जज्बा पैदा हो। तमाम एथिक्स जो है, जब हम बेसिक तालीम या बेसिक एजुकेशन हासिल करवा देंगे तो बच्चों के अंदर जो है ऑनेस्टी क्रिएट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी, दूसरों को के लिए एहसार होगा, दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। ये तमाम बेसिक्स जब होंगी तो हमें कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड लास्ट में इसमें बताया गया कि तालीम के ज़रिए ज़िंदगी के तमाम शोबे माहिरीन और तरबियत अफराद को आगे लाना, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। कि मुल्क में जो हमारे जो बेहतरीन एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, कोई किसी भी लाइफ में जो ट्रेंड पर्सन है उनको हमने आगे लेके आना है, उनको अच्छे इन्हांस करना है, उनको फोकस करवाना है, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो आगे से आगे तरक्की कर सके। तो ये था जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें कायदे आज़म ने इन चीज़ों को फोकस किया था। और डेट्स याद रखिएगा कि 27 नवंबर 1947 से शुरू हुई थी और 1 दिसंबर 1947 तक खत्म हो गई थी। अब इससे बताएगा कि तालीमी कॉन्फ्रेंस से वजीर तालीम का जो खिताब था, उस वक्त वजीर तालीम कौन थे, ये नंबर जरूर नाम याद रखिएगा कि वजीर तालीम जो फजलुर रहमान थे, और उन्होंने अपने सदाकती खुतबे में फरमाया था कि वो तालीम में रूहानी अंसर को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर इस अंसर को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इससे खतरनाक और तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। अब रूहानी अंसर से क्या मुराद लिया जाता है? रूहानियत से मुराद कि आप जितने अपने व्यूज में, अपने इमोशंस में स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने जो आपके बिलीव्स हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे बिलीव्स जो हैं आप उसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको रूहानियत की तरफ जाना या आपको इल्म हासिल करना या आपको समझना जो है ना वो ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना उसमें अगर इसको नहीं हम फोकस करेंगे अपनी एजुकेशन में तो हम अपनी असल से जो है वो हट जाएंगे।
اور جدید تعلیم کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ دو عظیم جنگوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ ان جنگوں اور وسیع سائنسی جہالت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان اخلاق اور روحانیت کی ترقی کو فراموش کر دیا جائے تو نسل انسانی کی تباہی یقینی ہے. کہ اگر ہم ایتھکس کو چھوڑ دیں اور اٹامک بامز ہر ملک جو ہے نا اس کو پھینک کر چلا جائے یا ہم اس طریقے سے جنگیں لڑتے چلے جائیں تو دنیا کا وجود ختم ہو سکتا ہے. تو بیسکس جو ہے ایتھکس سکھائے جائیں ہر اس میں. ہمارے اپنے بینگز مسلم ہم اپنی بات کریں تو کوئی بھی مسئلہ ہمیں نہیں ہو سکتا. نیکسٹ اس میں انہوں نے بتایا فضل الرحمان کہ جمہوریت اور شہریت کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا اب جمہوریت اور شہریت سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ جمہوریت ڈیموکریسی کہ آپ اپنے کام کرنے میں آپ اپنی وقت گزارنے میں اپنی لائف میں آپ آزاد ہو, آپ کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اور شہریت میں سٹیزن شپ کہ آپ کسی بھی ملک کے اگر شہری ہیں تو آپ کو وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فراہم کیے جائیں یا آپ کو بھی اتنی ٹریننگ ہو کہ آپ وہ کر سکیں. تو ان دونوں سے مراد یہ لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ شہری کے لیے اپنے حقوق و فرائض کو جاننا بہت ضروری ہے. کسی ایسے شخص کو ووٹ کے استعمال کا حق دینا جیسے شہری کے حقوق و فرائض کا علم نہ ہو, ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں بارود دے دیا جائے. ووٹ کا غلط استعمال بدعنوانی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمہوریت چلانے کے لیے لوگوں میں احتساب کی قوت پیدا کریں. احتساب سے کیا مراد کہ لوگوں کو ججمنٹ کی پاور ہونی چاہیے کہ ان کے اندر قوت ہو. بچوں میں چھوٹے سے آگاہی دی جائے کہ اچھائی یہ ہے برائی یہ ہے. پھر بچوں کو فیصلہ کروایا جائے کہ اچھے کو چننا ہے کہ برے کو چننا ہے, تب وہ فیصلہ کریں. پیرنٹس یا ٹیچر بچوں پہ امپوز نہ کریں. تو یہ چیز اس دور میں سٹارٹنگ میں پاکستان کے بنتے ہوئے یہ کہا گیا. تو یہ چیز آج تک بھی ہے کہ جیسے ووٹ اگر کسی کو دینا تو اٹس اپ ٹو یو. یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس کہاں جا رہے ہیں, ان کی سوچ کے آپ خود اپنا علم کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں, آپ خبریں سنیں, آپ نیوز پیپر سنیں, پھر فیصلہ کریں کہ وٹ یو ہیو ٹو ڈو فار یور سیلف. نیکسٹ چیز اس میں لاسٹ انہوں نے سینگس میں بتایا کہ عصبیت کے حوالے سے کہ صوبائی عصبیت کہ جو عصبیت سے مراد ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک ہم نے حاصل کر لیا جو جس میں ہمارے پاس 4 صوبے ہیں, سندھ, بلوچستان, پاکستان اور پنجاب اور جو ہے یہ جو تھے شروع میں پہلے بنگالی بھی تھے, ان کو وہ نکل گئے, بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, اس کے بعد بھی 4 صوبے ہمارے پاس رہ گئے. تو اس کے اندر جو ہے وہ چیز کرنی کہ ہم نے ڈفرینس کرنا کہ وہ پنجابی ہیں یا وہ سندھی ہیں یا وہ بلوچی ہیں جو وہ بنگالی ہیں. اس چیزوں میں ڈفرینس نہیں لانا, ہم سب ایک ہیں. پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے, ہم نے صرف سندھ حاصل نہیں کیا, ہم نے صرف پنجاب حاصل نہیں کیا, ہم نے صرف خیبر پختونخوا حاصل نہیں کیا. تو یہ تمام چیزیں ڈفرینس لاتی ہیں. اس شروع میں جب یہ ڈفرینس کیا گیا تو بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. تو اس چیزوں کو کور اپ کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ چیز کی بدقسمتی سے ہمارے عوام پنجابی, سندھی, بلوچی, بنگالی اور پٹھان ہم پر فخر کرتے رہے. یہ بات ہمارے لیے افسوسناک ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس تعصب کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ تعصبات پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. ہمیں صرف پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور قومی اتحاد کے سلسلے میں ہماری وفاداری ناقابل تقسیم ہو. اب یہ سینگز ہیں وزیر تعلیم کہ اس ٹائم کی فضل الرحمان کی, اس کو یاد کیجیے گا, یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ جاتا ہے, اس کو کوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ صرف پاکستانی ہونے پہ فخر کرنا ہے, ہم نے علیحدہ علیحدہ جز میں جو ہے تقسیم نہیں کرنا. تو آج کے لیے جو ہے میں نے آپ کو پڑھایا ہے قومی جو ہے تعلیمی کانفرنس 1947 اس کا انٹروڈکشن نظریے کا, قائد اعظم کی سینگس ہیں, اور قائد اعظم کی جو انہوں نے فرسٹ کانفرنس کی تھی اس کے اندر جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کا پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کیے گیا, اس کو آپ کریں گے. اور پہلے وزیر تعلیم کی جو تھی ہماری تعلیمی کانفرنس میں جو پہلا وزیر تعلیم تھے ان کو ڈسکس کیا گیا, اس کو ایگزیکٹ یاد کیجیے گا اور اپنے ایک نوٹس ہینڈ نوٹس بنا لیں, اپنے رجسٹرز, اس پہ آپ ڈیلی کا جو لیکچر دیا جائے گا آپ اس کو لکھیں گے اور اس کا جو ہے نا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس کو فنش کریں گے. اوکے جی, اللہ حافظ.